फिजिकल फिटनेस और आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी टोटल इमेज, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं आजकल, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। दिस गोज अ लॉन्ग वे। आपकी जॉब्स में आपका जो सोशल सर्कल है, कॉन्शियसनेस नहीं होती है आपको अगर आप फिजिकली फिट होते हैं, आप अगर मेंटली अवेयर होते हैं, आप प्रेजेंटेबल होते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने एक पार्ट पे उसमें बहुत जोर दिया था, वो था योगा। तो मैं आज थोड़ा सा उस पर इलेबोरेट बात करना चाहूंगी कि आजकल ये बहुत यंगस्टर्स में स्पेशली ये बहुत एक वो है कि यार योगा नो इट्स वेरी बोरिंग। पर कई बार आप मेडिसिन लेते हैं ना, आप क्यों लेते हैं? आपको ठीक होना है या आप बीमार हैं तो आप हेल्दी हो जाते हैं कि लॉन्ग रन में आप अगर जिम भी कर रहे हैं, आप वॉक भी कर रहे हैं, योगा प्लीज अपनी डे टू डे लाइफ में इनकलकेट कीजिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बोल रही हूँ। मुझे याद है कि व्हेन आई वाज यंग, मैं आए दिन डॉक्टर के पास पहुंची होती थी। कभी मेरा मुझे जुकाम हो रहा है, कभी मुझे गला खराब है मेरा, और मुझे स्पॉन्डिलाइसिस की भी बहुत प्रॉब्लम हुई, और मुझे ब्रीदिंग इश्यूज बहुत डेवलप हुए। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना ये जो फिटनेस रिजीम है ना, मैंने अपना बहुत सीरियसली लेना शुरू किया। मैं वॉक पे अपना शुरू किया, जिम भी गई, मैं सब कुछ किया। मैंने योगा अपना शुरू किया, बिलीव कीजिए मेरी जो इम्यूनिटी है वो इतनी बढ़िया डेवलप हुई। और जैसा आजकल का लाइफस्टाइल है, हम बाहर से भी खाना खाते हैं, हम लेट भी सोते हैं, हम सब उल्टी पुल्टी हरकतें भी करते हैं। मैं अपने चेकअप्स के लिए जाती हूँ तो मुझे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि लुकिंग एट योर एज, और स्पेशली मेरे हस्बैंड का भी, कि आपका सब कुछ काफी अच्छा है। आई गिव ऑल दिस क्रेडिट टू योगा। आप थोड़ा सा भी अगर कर लेंगे अपनी लाइफ में, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी आप कर लेंगे, आई एम टेलिंग यू, ये बेनिफिट्स आपको सारी जिंदगी काम आएंगे। आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। योगा से क्या होता है, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से क्या होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल बेटर होता है, एंड दैट इज गुड फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये कॉमन सेंस है, और आजकल तो डॉक्टर्स भी इसको एंडोर्स करते हैं। थैंक्स टू हमारे बाबा रामदेव कि उन्होंने ये जो क्रांति लेके आए हैं। जनरली कहते हैं कि जब आप योगा करते हैं, जब आसन करना होता है, तो आप अपनी बैक की जो हड्डी है बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, और कोशिश कीजिए अगर आप मॉर्निंग में कर सकते हैं क्योंकि फ्रेश एयर होती है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी, आजकल के इतने बिजी शेड्यूल है, आपको जब भी टाइम मिले आप कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर बस। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ वो है कपालभाति। तो उसमें आप अपना आप ब्रीद आउट करते हैं खाली। जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे बाहर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं अपने इंटेस्टाइन को, मैं अपने स्टमक को उस वक्त विजुअलाइज करती हूँ और मैं प्रे करती हूँ कि हे भगवान, मेरे टॉक्सिन्स जो भी है वहाँ पे आप प्लीज रिमूव कीजिए। तो एक मैनिफेस्टेशन भी होती है साथ में। और इस तरह से अगर आपको कहीं पे दर्द है या आपको कोई बॉडी पार्ट में जैसे आपको जो तकलीफ है, आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए। हार्ट के लिए मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी लंग्स के लिए मैनिफेस्ट कीजिए, एंड उसको ब्रीद आउट कीजिए। और उसके बाद एक होती है एक्सरसाइज, इसको कहते हैं अनुलोम विलोम, एंड दे से कि इट इज वेरी गुड फॉर ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। और थर्ड एक्सरसाइज मैं करती हूँ जो है भ्रामरी, और लास्ट में मैं करती हूँ जस्ट डीप ब्रीदिंग। जैसे मैं आपको छोटा सा वो करके दिखाती हूँ कि जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, जब आप कपालभाति कर रहे हैं, तो आपका स्टमक अंदर जा रहा है एंड आप ब्रीद आउट कर रहे हैं। आप अपने नोज से ब्रीद आउट कर रहे हैं, एंड उसमें हो सकता है कि आपके नोज से भी कोई पार्टिकल्स निकले हैं, नॉट, प्लीज डोंट वरी। लोग इसको तो 15-15 मिनट तक करते हैं, लेकिन मैं स्ट्रोक्स काउंट करती हूँ। तो मैं ऐसे 500 to 600 स्ट्रोक्स करती हूँ ब्रीद आउट के, टॉक्सिन्स के। विलोम अवलोम है जो ब्लड प्रेशर के लिए, तो उसमें आप अपना एक हाथ ऐसे रखते हैं एंड आप इसे, और उसको फिर वापस आप ले आइए और इस नॉस्ट्रिल से आप बाहर निकाल दीजिए। ये सिंपल है। तो ये मैं ऐसे 150 से 200 के बीच में कर लेती हूँ, कभी 100 भी कर लेती हूँ। और उसके बाद लास्ट जो ब्रीदिंग वाली है वो सिंपल, जैसे आप ब्रीद करते हैं, ये भी मैं 100, 150, 200 के करीब कर लेती हूँ। मतलब ये पूरी एक्सरसाइज में आप सीरियसली मानेंगे 10 मिनट 15 मिनट का टाइम से ज्यादा नहीं लगता। और लास्ट जो है एक भ्रामरी है, तो उसमें आप अपने ईयर्स ऐसे रखते हैं, आप नोज पे आपने रखा और आपने आईज बंद किया और आपने एको की साउंड निकाली, और आप देखेंगे आपकी ब्रेन में वाइब्रेशन होती है। एक चीज इसमें ये जरूर है कि आपको थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, बिकॉज यू सी आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। अब इसमें सिर्फ एक लास्ट टिप जो मैं देना चाहती हूँ ना, वो ये है, आपको अपनी ब्रीदिंग पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि अगर आपने ब्रीदिंग उल्टी कर ली तो आपका पूरा ये जो योगा का एफर्ट है
सत्यानाश। आप अगर एक गुब्बारा है आपके पास, आप गुब्बारे को अगर फुलाते हैं तो क्या होता है गुब्बारे में? गुब्बारा फूल जाता है। आप उस पर हवा भरते हैं और वो फूल जाता है। फिर आप उसको जब छोड़ देते हैं तो वो हवा निकल जाती है, वो डिफ्लेट हो जाता है और वो खुश हो जाता है। इसी तरीके से हमें अपने साथ करना है। तो जब हम, देखिए मैं आपको दिखाऊं, आपने एयर अंदर ली अपनी, आपकी जो चेस्ट है, आपको लगना चाहिए आपकी चेस्ट पे हवा गई है और वो फूल रही है और आपका स्टमक भी फूल रहा है क्योंकि आप हवा भर रहे हो। और फिर जब आप उसको, तो ये कॉन्शियसली स्टमक अंदर जाना चाहिए, चेस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, आप उसको बाहर कर रहे हो। तो आप देख रहे हैं कितनी अंदर से आपके सारे बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है, ब्लड सर्कुलेशन होती है, ऑक्सीजन जाता है डिफरेंट पार्ट्स में। एंड दे से कि एक रामबाण है आजकल, जैसे जो इतना कैंसर फैल रहा है, और कैंसर का कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन बेसिकली कहा जाता है कि कैंसर जनरली तभी होता है कि अगर ब्लड सर्कुलेशन आपकी अगर ठीक ना हो। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, जो मेरी जितनी भी नॉलेज है, तो मैं यही चाहती हूँ बस कि ज्यादा से ज्यादा लोग योगा करें। योगा इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जिम और ये जो है और तरह की जो एक्सरसाइजेस है, ये शॉर्ट टर्म आपको फायदा देंगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली योगा करेंगे, आप बीमारियों से निजात पाएंगे, आप हेल्थी फील करेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। जो 40s क्रॉस कर चुके हैं, जो 50s क्रॉस कर चुके हैं, एट दैट टाइम जब आपके थोड़े से रिंकल्स आने लगते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये लाइंस आ जाती हैं, यहाँ क्रोज फीट बन जाता है, यहाँ भी लाइंस आ जाती हैं। तो फेस योगा ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारी एक्सरसाइजेस आ रही हैं आजकल। मुझे पता है आजकल के टाइम में इतना स्ट्रेसफुल है, सब इतने बिजी है, सब कहते हैं अरे भाई कौन करेगा। तो मैं इसलिए ये बातें एनफोर्स कर रही हूँ कि मैं भी ऐसे ही फॉलो करती हूँ चीजें जो मेरे लिए प्रैक्टिकल है। तो फेस योगा के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे जैसे वॉक करने जब जाती हूँ ना, मैं या मैं चल रही हूँ या मैं ऐसी बैठी हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ, तो मैं अपने फेस को क्या करती हूँ, ऐसे ऐसे मैंने फुला लिया। तो आपने अपने फेस को फुला लिया और उसको उंगली से यहाँ पे आप प्रेस कीजिए, आपका ये पूरा खिंचता है। तो ये एक यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो आपकी एक्सरसाइज होती है। और थोड़ा सा जो और जॉ लाइन के लिए और इसके लिए है कि यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग दिस। आप इसको ऐसे बैठे बैठे आप इसको ऐसे करते रहे, फिंगर्स ऐसे, ये ऐसे रब कीजिए, इस तरीके से कीजिए, यहाँ से इसको ऐसे कीजिए, इसको प्रेस कीजिए, ये पॉइंट्स को प्रेस कीजिए, यहाँ पे इसको ऐसे प्रेस कीजिए, आईज को इस तरह से अपने वाइड कीजिए। बेसिकली आपको अपनी जो फेस की जो मसल्स हैं उनकी कोई एक्सरसाइज करनी है। ये 4-5 भी अगर आप कर लेंगे, रेगुलरली कर लेंगे, तो आप उसका फर्क देखिए। अगेन कंसिस्टेंसी इज द थिंग। ये नहीं कि आज एक बार ही कर लिया उसके बाद 10 दिन भूल गए, नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी पूरी मेहनत बेकार है। अब मैं लास्ट पार्ट पे आती हूँ कि एक फिजिकल अपीयरेंस, आपकी इमेज, आप क्या सेट करते हैं। आप यू वॉक इन द रूम तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपने अपनी अंदर से तो अपनी बॉडी को सशक्त कर दिया, आपने स्ट्रांग कर दिया, बट आप अपनी कॉस्मेटिक बॉडी का भी ध्यान रखें। आप जैसे फेशियल कराते हैं, आप पेडिक्योर कराते हैं, आप मैनिक्योर कराते हैं। अब ये जैसे जो 3 चीजें हैं, आप कहेंगे ये सब क्या, ये तो सब अमीरों के चोचले हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ ये सब करने के लिए। मानती हूँ कि आप अगर सैलून्स में जा रहे हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे बहुत चार्जेस होते हैं ये सब चीज़ों के, लेकिन इस बात से मैं डिनाई नहीं करूँगी कि ये करना ज़रूरी है। अब आप फेशियल क्यों कराते हैं? लाइक आप जैसे आपकी गाड़ी है, आपका घर है, आप उसकी मेंटेनेंस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप अंदर से तो करते हैं, जैसे आप उसका कूलेंट बदलवा लेते हैं, पानी बदलवा लेते हैं, तो आपने उसको अंदर से तो ताकतवर कर लिया। लेकिन जब ऊपर भी कभी डेंट पड़ जाता है या कुछ, आप कहते हैं ना कि यार ये बुरा लग रहा है, तो मैं उसको ठीक करा लूँ। तो मेरा यही मानना है, फेशियल कराना इट्स हेल्दी। तो उससे अगेन सर्कुलेशन होती है एंड आई मीन इट गिव्स एक काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर द फेस। आप नंगे पैर चलते हैं तो इतनी मिट्टी आपके पैरों में आपको फील होती है, तो आपने देखा होगा कई लोगों की एड़ियां पीछे से क्रैक हो जाती हैं, या कई बार इतनी डेड स्किन हो जाती है। तो ये कोई स्टेटस वाली चीजें नहीं है, ये आपकी बेसिक बॉडी की मेंटेनेंस के लिए है। गैदरिंग्स में भी जाते हैं और अगर आपके ऐसे पैर पीछे से फटे हुए हो, इट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन। और सेम है आपके नेल्स। बेसिकली महीने में एक बार आप क्लीनिंग
अपनी कराते हैं। आजकल तो होम सर्विसेज भी हैं। आप अगर वो भी नहीं कर सकते, आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो हमारी इंडियन रसोई तो इतनी सशक्त है, इतनी ताकतवर है कि आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी हमारी रसोई में ही कि जो आप अपने आप पे खुद ही कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बाथरूम में आप अपने वो जो हमारे पंजाबी में कहा जाता है झावा, अपने पैरों को हर रोज उससे घिसिए ताकि वो जो डेड स्किन जो जम जाती है वो निकले और आपकी एड़ियाँ बिल्कुल क्लीन रहे। और अगर एड़ियाँ फटेंगी तो उसमें इन्फेक्शन होने का भी बहुत डर है, बीमारियाँ भी पकड़ सकते हैं। कई लोगों को ये भी होता है कि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो लेडीज़ आती हैं तो वो सबकी जो इस्तेमाल करती हैं वही आप पे भी इस्तेमाल करेंगी। लेकिन मैंने अपना अलग से एक किट खरीदा हुआ है जिसमें वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो 300-400 रुपए के आ जाता है चीज़ें, और आप ये क्रीम वगैरह घर में मंगा के और ये ऊपर से थोड़ा बहुत सर्विसेज के लिए लेते हैं। अगर आप वो खर्च कर सकते हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं कर सकते तो आप खुद भी कर सकते हैं ये, लेकिन करिए। अगेन मैं इंसिस्ट करूंगी कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि चलिए आज शादी है घर में तो पेडिक्योर करा लेती हूँ या फेशियल करा लेती हूँ, नहीं। आपकी बॉडी साफ है, आप नहाए धोए हैं और आप फिट हैं, तो आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। वेट जिनका ज़्यादा होता है दे आर ऑलवेज वेरी कॉन्शियस, आई फील बैड, उनकी बॉडी शेमिंग भी होती है। तो हेल्थ फिट रहने के साथ साथ कई बार हम ये भी देखते हैं, लोग पॉइंट आउट करते हैं कि उसके बॉडी में से स्मेल आ रही है, कई बार कि पैर कितने गंदे हैं, कपड़े कितने गंदे मैले पहने हुए हैं। तो हमें ये छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में जैसे आपको कहा था कि 5 टाइम्स अ वीक एटलीस्ट आपको अपनी बॉडी को देना ही देना है, एक्सरसाइज करनी है, किसी भी फॉर्म में कीजिए बट कंसिस्टेंट रहिए। फिर योगा आपको इंसर्ट करना है अपने रिजीम में। मॉर्निंग में आप अगर गर्म पानी ले सकते हैं, चिया सीड्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, वो गट के लिए बहुत अच्छा है। एंड देन स्टेयर्स लीजिए, जितना आप कोशिश कर सकते हैं आप स्टेयर्स पे चढ़िए। एक दिन आप हफ्ते में ज़रूर अपने मनपसंद की चीज़ें खाइए, लेकिन 5 दिन कुछ कोशिश कीजिए कि कोई फ्राइड मीठा थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, एक हेल्दी डाइट लीजिए, सप्लीमेंट्स लीजिए, अच्छी स्लीप लीजिए और अपने मेडिकल टेस्ट कराइए। अपने दोस्तों से मिलिए, जो भी मतलब दोस्त हो, फैमिली में कोई भी हो, जिनको आपको लगता है कि आपको उनके साथ बैठ के बहुत आराम मिलता है, आप हंसते हैं, आप यू आर योर सेल्फ। हर वक्त एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में आप नहीं रह सकते हैं। आपका मन करता है आप खुल के हंसिए, आपका मन करता है आपको गाना गाना है आप गाइए, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने हर मील के बाद अगर 5 से 7 मिनट 10 मिनट थोड़ा टहल भी सकते हैं ना, थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा आपको उसका भी इफेक्ट मिलेगा। एंड लास्ट व्हाट आई वांट टू से इज, आजकल ये बहुत चल रहा है ओज़ेम्पिक एंड मोंजारो। These are shortcuts, इंजेक्शन लगाए और आपके 1 महीने में 2 महीने में आप देखते हैं लोग पतले हो रहे हैं। आपने रिसेंट एग्जांपल देखा होगा बॉलीवुड में करण जौहर का, और बहुत सारे और नाम आ रहे हैं। दे हैव सडनली इतने पतले हो गए, अजीब से लग रहे हैं। ये नहीं वर्क कर सकता। लॉन्ग टर्म में इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होने वाले हैं, नोबडी नोज़। जो ये सब चीज़ें अपना रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ इस फील्ड में, तो हो सकता है कि दिस इज गुड, क्योंकि शॉर्टकट्स किसी भी चीज़ के लिए सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन और आपका विल पावर जो है वो काम आएगा। थोड़ा टाइम आपको मुश्किल का जरूर करना पड़ेगा। आजकल वैसे ही इतनी बीमारियां फैल रही हैं। लेट्स टेक द नेचुरल वे। हम नेचुरल हवा में जाइए, नेचुरल चीज़ें कीजिए, नेचुरल डाइट लीजिए, योगा कीजिए, आप देखिए कितना फर्क पड़ेगा। यू विल फील हेल्दी, यू विल फील गुड। ये जब चीज़ें करने से ना आपको मोमेंटरीली बहुत खुशी मिलेगी, हाँ मैं पतला हो गया, मैं पतली हो गई, आई एम लुकिंग गुड। बट आई एम टेलिंग यू, जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं ना, अननेचुरल चीज़ें करते हैं, वो जब बाउंस बैक करता है ना, तो वो डबल आपको हार्म करता है। और मैं एक एग्जांपल ये देना चाहती हूँ कि जैसे मैं कभी बाहर जाती हूँ और मेरा वर्कआउट अगर रह जाता है, मैं वेकेशन पे होती हूँ और मैं महीना बाहर हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अगर नहीं वर्कआउट कर रही हूँ और मैं खाती हूँ पूरा, लेकिन क्योंकि मेरी बॉडी अब इतनी फाइन हो चुकी है उस डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी, मैं वेट नहीं पुट ऑन करती। तो ये फायदा होता है। तो मेरी इस बात को ध्यान दीजिए और अपना ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट।
नमस्कार, जय हिंद।